दिल्ली में और ये भी साथ में कहूँगा कि भारत में हर जगह में विशाल हिंदू सम्मेलन का बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में आज हम पहुँचे हैं लोक विहार पार्क। यहाँ पर हिंदू एकता कहते हैं ना, एक एकता होती है ये, जो यहाँ के लोगों के निवासियों से भी हमने बातचीत करी, वो भी ये कहते हैं कि 2014 के बाद आज पहली बार लोक विहार में इस तरह का एक जन सैलाब हिंदुओं का उठने वाला है और उठ रहा है, उठने वाला उठ रहा है, दोनों में अंतर है, इसलिए उठ रहा है। तो इस बीच में हम बातचीत करेंगे। सर आपने क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जय किशन गोयल है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज हमने सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया लोक विहार पार्क क्वार्ट वार्ड में, और इतनी भारी संख्या में RWA और मंदिर सभा के इतने पदाधिकारी हमारे बीच में आए हैं, और नरेंद्र जी हमारे बीच में, इनका बहुत है, विजेंद्र जी हैं, भाई सुनील गुप्ता जी हैं, हमारे रमेश सोनवाल जी हैं, जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस आयोजन में, और हजारों की संख्या में आज लोक विहार पार्क में मैं देखता हूँ कि हिंदुओं की वजह से, हिंदू का जब नारा आया तो हमारे लोक विहार पार्क में आज तक की सबसे ज़्यादा भीड़ आज यहाँ आई हुई थी। हर आदमी चाहता है कि ये हिंदू राष्ट्र बने। पहली बात तो बन जाना चाहिए था, नहीं बना तो बहुत जल्दी बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की तरफ हम सब हिंदू एक होकर आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं हिंदू भाइयों को सबको बधाई शुभकामनाएं। यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, बिहार तो आपने ले लिया जीत के, जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार मिला। यूपी और पहले बंगाल में है। बंगाल में एक कंडीशन इस तरह की है कि हिंदू वहाँ पर घाटी सुई से जैसे यहाँ पर निकला 27 साल बाद इस CM दिल्ली का, वो भी भाजपा का महिला रेखा गुप्ता जी। क्या लगता है बंगाल में इसकी रणनीति आएगी सही तरह? मैं सबसे पहले यूपी की बात करता हूँ। यूपी में तीसरी बात, योगी जी भारी बहुमत से आएंगे। लास्ट टाइम मेरे को लगता है 275 सीटें हमारे पास थी, अब की बार 350 सीटें हम यूपी से जीतेंगे, और बंगाल को हम फतह करेंगे। जैसे हमने बिहार को फतह किया है, ऐसे हम बंगाल को फतह करेंगे। कोई डाउट नहीं है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। 100% बंगाल और यूपी हम दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं पहले से ही सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली में अब एक चीज़ें बहुत सी मस्जिदों के सामने आ रही है, और जिस तरह से हट भी रहा है, जिस तरह से अभी आए भी थे विदेशी, क्या लगता है सर आने वाले टाइम पे ये हिंदू सम्मेलन और ताकत बनेगा, जिससे उनकी ताकत और बनेगी? जो हिंदुओं की ताकत है वही दिखाई दे रही है। हमारे बीच ब्रिज चिरोही जी आए थे, जो पूरी इंडिया में छोड़ो पाकिस्तान के भी मंत्री उनका नाम लेते हैं, और दिल्ली में काफ़ी मस्जिदों, उन्होंने चाहे रामलीला मैदान की है, चाहे और हैं, जितनी भी मस्जिदों हैं, चाहे मंगोलपुरी की है, सब पर उन्होंने RTI लगाकर हाईकोर्ट के ऑर्डर लेकर उनको ध्वस्त करने का कार्यक्रम जो हिंदुओं के फेवर में है और जो इलीगल बनी हुई थी उसका कार्य कर रहे हैं। ब्रिज चिरोही जी को भी बहुत बहुत बधाई, और हिंदू भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई, जिसकी एकजुटता वो कर रहे हैं। क्या लगता है सर दिल्ली में कितना हिंदू ज़्यादा अपनी जगह में हिंदू एकता कितनी हुई है और कितनी अभी रहती है? क्या लगता है दिल्ली में आने वाले टाइम पे हर जगह पे ये जो आपने एक मिसाल डाली है, इस मिसाल के ऊपर बढ़ेगी या यहीं की यहीं रहेगी? ये जो RSS का 100 साल के कार्यकाल पूरा हुआ है, उसकी ये देन है। 2 से हम 302 सीटें पार्लियामेंट हाउस में आई है। मैं हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ लोग समझते थे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही, वहाँ हम 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। तो हम हिंदू जगह है तो BJP की सरकार आ रही है। चाहे आप उत्तराखंड ले लें, चाहे बिहार ले लें, बिहार का इतना बड़ा बहुमत हमें मिला है, वो हिंदू जगने का एक प्रमाण है। लेकिन जगह है और जगाना है, तो सब हिंदू भाई एकता के ऊपर ये सारे कार्य कर रहे हैं। मैं सब हिंदू भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूँ, जो इतना सहयोग कर रहे हैं, और आगे भी देना चाहिए। लास्ट शब्द क्या कहने चाहिए अपने हिंदू सनातन धर्म? देखो, हमारा काम सेवा करना है। चाहे आज ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगाया है, हेल्थ चेकअप कैंप हमने लगाया, छोटे छोटे बच्चों ने स्टेज प्रोग्राम दिया है। हमने ये हिंदू जागृत करने के लिए ये छोटे छोटे हमारे नरेंद्र जी है, इतनी सेवा करते रहते हैं, सुनील जी है, सेवा करते रहते हैं। तो हम तो सुभाष जी हैं, हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं, विजेंद्र गोयल जी हैं, विनोद जी हैं, ये सब सेवा करते रहते हैं। हमें समाज सेवा करनी है, बाकी समाज अपने आप करें, और 2047 में विकसित भारत बनेगा। और आदरणीय मोदी जी और दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के साथ टोटल हिंदू उनके साथ लगा हुआ है, और रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, जो इतना सुंदर कार्य यमुना जी का हो। आज उन्होंने 500 बसें दी हैं,
समाज के लिए जो पिछले 11 साल से एक भी बस नहीं आई थी, उन्होंने तुरंत अभी आज उन्होंने 500 बसें दिल्ली को दी है। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे साथ है श्री कृष्ण गोयल जी। जिस तरह से रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम और सब एकता सम्मेलन पे हिंदुओं को बात बताई है कि भैया हिंदू आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पे क्या देखने को मिलेगा। हमारा एक ही सवाल है यहाँ पर है, क्या हिंदू जाग रहा है या नहीं? क्योंकि आज मंदिरों में भी के सामने भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने को मिल रही है, वो भी क्या सही है या गलत है, ये भी सोचना। वो है नॉन वेज की रेडी।